अल्लाह अल्लाह बात आ गई किसकी? बोलो बोलो बोलो, ख्वाजा की। क्या ये जो हाफिज बने हैं ये भी सदका ख्वाजा का है? किसका है? राजस्थान वालों, ये मौलवी उठ के गए, जाने दो। ये इस्लाम इस भारत में मौलवियों ने नहीं फैलाया, आलिमों ने नहीं फैलाया, मुफ्तियों ने नहीं फैलाया, मुहक्किकों ने नहीं फैलाया। इस्लाम इस भारत की धरती पर ये जो दाढ़ियां नजर आ रही हैं, ये जो मिंबर नजर आ रहे हैं, ये जो टोपियां नजर आ रही हैं, ये जो जुब्बे नजर आ रहे हैं, ये जो कुब्बे नजर आ रहे हैं, ये सदका अताए रसूल का है, ख्वाजाए खाजका का है, मोइने मिल्लते बेकसा का है, मक्ते आशिका का है। इसीलिए मुझे कोई वली, चैलेंज से कह रहा हूं, पूरी तारीख में कोई वली ऐसा नहीं मिला कि जिसने 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया हो। ये है तो हिंद का राजा है, हमारा ख्वाजा है, तभी तो हम कहते हैं कोई कुर्सी पे जाहिर बैठे लेकिन राजा तो मेरा ख्वाजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। अरे बोलो बोलो, है कि नहीं? अरे बोलो। बच्चा बाद में पैदा होता है, चिश्ती पहले होता है। वो हिसान तले दबा है किसके? करीब नवाज के। वो लोग कहें कि हम चिश्ती नहीं हैं, तो मैंने कहा मत हो। तेरे अब्बा के अब्बा, अब्बा के अब्बा, अब्बा के अब्बा, अब्बा के अब्बा पूछ ले। अगर मेरा गरीब नवाज नहीं आता ना तो घंटी नहीं घंटा बजाते होते। ये सदका है अताए रसूल का, ये सदका है ख्वाजाए खाजका का, ये सदका है फकरे हिंदुस्तान का, ये सदका है मोइने मिल्लते बेकसा का। तो कहो ना हक मोइन। अरे बोलो हक मोइन, हक मोइन, या मोइन, हक मोइन, हक मोइन, हक मोइन। अल्लाह अल्लाह बात आ गई, ख्वाजा पे कर लूं। अब बोले आप बोले। हाँ मेरी आदत है एक ही मौजू लेके चलता हूं, लेकिन हाँ समझ रहे हैं कि नहीं? अज़मत कुरान और झूम के बोले सुभान अल्लाह। चलें चलें अजमेर। अब चली कौन सा? गांधीनगर है, करीब नगर। स्टेशन कौन सा करीब है? जगतपुरा गांधी नगर है। अब चली जगतपुरा से रेल पर पहुंची अजमेर, फिर हो गया मेल। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बोलो नहीं जाओगे तुम जेल। अरे तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। अताए रसूल ख्वाजाए ख्वाजगा फखरे हिंदुस्तान कहाँ है? मदीने। कहाँ है? बोलो बोलो, कहाँ है? मदीने में। कहाँ बैठे हैं? मस्जिद नबवी में। कहा या रसूल अल्लाह यहीं रहूंगा, मदीना मदीना करूंगा, यहीं रहूंगा, इल्मे हदीस पढ़ाऊंगा, जामे हदीस पढ़ाऊंगा, लोगों को जम पिलाऊंगा। अल्लाह अल्लाह यही कह रहे हैं। कई दिन गुजर गए, एक दिन रोज़े अनवर पे आए, या रसूल अल्लाह अब तो मदीने में रहूंगा, आपका दीन फैलाऊंगा, इल्मे हदीस लोगों को पिलाऊंगा और पढ़ाऊंगा भी। अल्लाहु समद ये कहते रहे, मुस्तफ़ा की वारगाह में सलातो सलाम पढ़ते रहे। पढ़ते पढ़ते वही मस्जिद नबवी के करीब आए, एक सुतून से आकर के टेक लगा ली। जैसे ही टेक लगाई है किसे ऊँग आई है, किस्मत का सितारा चमका है। मेरा नबी ख्वाम में आया और ख्वाम में आकर के फरमाया मोइनुद्दीन। अरे बोलो बोलो बोलो। फरमाया मोइनुद्दीन मदीने में रहना चाहते हो? फरमाया हाँ।
फरमाया तुम्हें मदीने में नहीं रहना है, तुम्हें मदीने से जाना है और मदीने वाले का काम करना है। अल्लाह अल्लाह, तो ख्वाम में ही कह रहे हैं या रसूल अल्लाह मैंने तो मदीना देख, मैं तुम्हें हिंदुस्तान जाना है। ख्वाम में ही कह रहे हैं या रसूल अल्लाह मैंने हिंदुस्तान देखा नहीं, हिंदुस्तान की गलियां देखी नहीं, हिंदुस्तान की रोड देखे नहीं। तो मेरे नबी ने फरमाया मोइनुद्दीन जाना तेरा काम है, दिखाना मेरा काम है। जाना तेरा काम है, दिखाना मेरा काम है। देख मेरी हथेली, मेरे नबी ने फरमाया देख मेरी हथेली। अब हथेली में देख रहे हैं क्या? हिंदुस्तान। क्या? हिंदुस्तान। हिंदुस्तानियों बोलो क्या देख रहे हैं? हिंदुस्तान। अब मौलाना अंसार साहब देखिए, मौलाना संजीद आलम साहब बड़ी संजीदगी से सुन रहे हो और सुनिए आप। मेरे नबी ने फरमाया देखो मोइनुद्दीन, अब देख रहे हैं कहां रहते हो, रहते कहां हो, कौन सा मोहल्ला है? करीम नगर। अब हो सकता है करीम नगर भी दिखाया हो, करीम नगर भी दिखाया हो। अब मेरे नबी ने दिखाया हिंदुस्तान। इसी को मद्देनजर रखते हुए कहा था इकबाल ने, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो, गरीब नवाज के नाम पे नहीं बोलोगे तो किसके नाम पे? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जब दिखा दिया ना, अब मदीना छूट रहा है। क्या छूट रहा है? मदीना छूट रहा है। अब आए रोज़े अनवर पे, कह रहे या रसूल अल्लाह आपका मदीना छूट रहा है, आपका दयार छूट रहा है, आपका दयारे पुरवहार छूट रहा है। आका मदीने से जाने को दिल नहीं चाहता, मल जा मदीने से जाने को दिल नहीं चाहता, माँ बाप मदीने से जाने को दिल नहीं चाहता, दाता मदीने से जाने को दिल नहीं चाहता, लेकिन हुक्म आपका है तो जा रहा हूँ। गोया के मुहद्दिस आज़म की ज़बान में कह रहे थे मदीना मदीना किए जा रहा हूँ, मदीना मदीना किए जा रहा हूँ, जमाले मदीना लिए जा रहा हूँ, मदीना मदीना किए जा रहा हूँ, मदीने को सब कुछ दिए जा रहा हूँ, मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। आए कहाँ? कहाँ? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। बोल जा मुसलमान, अरे बोल जा मुसलमान, आ गए गरीब नवाज हिंदुस्तान। और यहाँ है फैजाने कुरान। अरे बोल जा मुसलमान, आ जाए तेरी जान में जान। करने लगा हूं गरीब नवाज का जिक्र हिंदुस्तान। अब कौन है? ख्वाजाए ख्वाजगा फखरे हिंदुस्तान, मोइने मिल्लते बेकसा मक्ते आशिका। कहाँ गए? अजमेर। कहाँ गए? अजमेर। अकेला फकीर है, सुभान अल्लाह। एक आरिफे बिल्लाह, एक पाकी बिल्लाह, एक फना बिल्लाह, नाइबे मुस्तफा फिल हिंद, अताए मुस्तफा फिल हिंद। मुस्तफा का हिंदुस्तान में जानशीर, मुस्तफा की अता जब आ गया अजमेर में, और दिन ब दिन इस्लाम फैल रहा, जगह ब जगह इस्लाम फैल रहा। जो भी गरीब नवाज को देखता कदमों में, जो भी आपका दीदार करता कदमों में। अब तो मच गई हलचल। क्या मच गई? हलचल। कि एक बाबा है 40 फकीर हैं। अल्लाह अल्लाह, वो वाकियात नहीं सुनाऊंगा जो सुन चुके। अब क्या किया जाए? जो भी देख रहा है कलमा पढ़ रहा है, जो भी तक रहा है कलमा पढ़ रहा है, जो भी कलाम सुन रहा है कलमा पढ़ रहा है। अल्लाहु समद पृथ्वीराज। बोल जा, तुम के बोलो सुभान अल्लाह। पृथ्वीराज को तो दिन में तारे नजर आ गए कि ये बाबा दिन ब दिन
तरक्की कर रहा है। 40 को लेके आया था, अब तो 40,000 हो गए। 40 को लेके आया था, अब तो नींद उचाट हो गई। क्या किया जाए? तो उसने बुलाया जो बनारस से लेकर दिल्ली तक जिन लड़कियों की खूबसूरती का नजारा था, जिनके हुस्न की ताक दुनिया देती थी, उन लड़कियों को बुलाया और कहा इस बाबा को फिसला दो, मांगा इनाम दिया जाएगा। अब लड़कियां आई, बनाओ श्रृंगार किया। क्या किया? बनाओ श्रृंगार किया। लेकिन चंद अल्लाह वाले अन्ना सागर के किनारे बैठे हुए हैं। आई लड़कियां, पाजेब को बजाया, लेकिन गरीब नवाज ने मुड़ करके नहीं देखा। मेरे गरीब नवाज ने मुड़ करके नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह ना मुड़ करके बेदर्द कातिल ने देखा। तड़पते रहे नींचा कैसे कैसे। मेरे गरीब नवाज ने किसी को मुड़ करके नहीं देखा। लड़कियां आई बादशाह के पास, कहा उसकी इबादत का दिन था, उसकी इबादत की रातें थी। उसे क्या खबर कि मुसलमानों का हर दिन इबादत का दिन होता है, मुसलमानों की हर रात इबादत की रात होती है। अब वो चली गई वापस। अब पृथ्वीराज की बेटी ने कहा तुमसे ये काम नहीं होगा, ये मैं करूंगा। क्या कहा? ये काम मैं करूंगा। अल्लाह अल्लाह। कई घर में, घर के अंदर से कपड़े पहन करके बाहर आई। बाहर आकर के अन्ना सागर देखा है ना? अरे बोलो, देखा है ना? अन्ना सागर के अंदर आई, नहाई। अब मेरी ज़बाने हया यहां खामोश है कि औरत जब कपड़े समेत नहा ले तो क्या उसकी सूरत बनती है, क्या है हुला उसका बनता है। अब आई, गरीब नवाज वही है, अन्ना सागर के किनारे पाजेब बजा रही है, लेकिन मेरा गरीब नवाज निगाह उठा के भी नहीं देख रहा है। अल्लाह अल्लाह, पाजेब बजाती रही, लेकिन गरीब नवाज ने निगाह उठा के नहीं देखा। जब तक हार गई तो बोली बाबा जरा देख तो सही, पूरे अजमेर में मेरे हुस्न के चर्चे हैं, पूरे बनारस में मेरे हुस्न के चर्चे हैं, पूरी दिल्ली में मेरे हुस्न के चर्चे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुस्न के चर्चे पूरी दिल्ली में है। अल्लाह समद बाबा, जरा मुझे देख तो सही। मेरे गरीब नवाज जो चादर पहने हुए थे, चादर को लिया और लेकर के फरमाया बेटी लो चादर पहन लो। अरे झूम के बोलो, बेटी लो चादर पहन लो। उधर उसने चादर को पहना। फरमाया बाबा आप मुझे बेटी कह रहे हैं? फरमाया हाँ, जो उम्र में ज्यादा छोटी हो वो बेटी के दर्जे में है, जो उम्र में बड़ी हो वो बहन के दर्जे में है, जो बराबर हो वो अगर उससे शादी हो गई है तो बीवी के दर्जे में है, और जो उम्र में ज्यादा बड़ी है वो माँ के दर्जे में है। फरमाया इसी का नाम इस्लाम है? फरमाया हाँ इसी का नाम इस्लाम है। कहा मैंने तो कुछ और सुना था। फरमाया अगर इसी का नाम इस्लाम है तो जल्दी कीजिए, मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दीजिए। कल मेरे नबी ने मदीने में हातिम ताई की बेटी को चादर दिया था। आज उनका बेटा हिंदुस्तान में पृथ्वीराज की बेटी को चादर दे रहा है। ऐ दुनिया वालों, बेटी किसी की हो, अमीर की हो या गरीब की, बेटी किसी की हो, मुसलमान की हो या काफिर की, बेटी बेटी है। जहां जिस जगह भी बेटी की इज्जत लुटती हो, इज्जत को बचा लेना, मेरी सुन्नत को अदा कर लेना, इसी का नाम इस्लाम। इसी का नाम क्या है? इस्लाम है। समय की सीमा पे तकरीर हो चुकी। अब आखिरी बात सुनाऊं? बोलो सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इस माहौल में मैं तकरीर करता हूं, अगर आप दिल लगा लो तो मैं कुछ कीमती बातें दे दूं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। यही अताए रसूल। चलो गरीब नवाज पे ही बोल लेते हैं। दिल चाह रहा था शबे बारात पे बोलूं, लेकिन कभी आया तो बोलूं।
चलो चलें अजमेर फिर। अरे बोलो, आलम तसब्बुर में पहुंचो अजमेर। पहुंच गए, देखा है ना बैतुल नूर। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। शाहजहानी मस्जिद ही चलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और लेक के बोलो सुभान अल्लाह। जब इसने देखा, अरे मेरी बेटी भी गई, बेटी भी गई, अब तो भैया दिन में और तारे नजर आ गए। अल्लाह अल्लाह, दिन ब दिन इस्लाम फैल रहा है। अब क्या किया जाए? इसने एक राजपूत नौजवान को बुलाया। किसने? पृथ्वीराज ने। और कहा तुझे आधी सल्तनत दे दूंगा, इस बाबा का काम तमाम कर दे। क्या कर दे? बाबा का काम तमाम कर दे। उसने कहा देवी देगा, उसे भी भरोसा नहीं है। देख रहे हैं आपके? नहीं, उसे भी भरोसा नहीं है। आज लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। पता लगा वही नस्ल चली आ रही है, वही नस्ल चली आ रही है। उस मुशरिक को भी एतमाद नहीं है। दे देगा? कहाँ का दे देगा? तो सुन, मैं बाबा का काम तमाम कर दूंगा। घर में गया, और जैसे ही घर में गया, तलवार निकाली। तलवार निकाल करके जहर में बुझाया, बुझा करके कमर में बांधा, बांध करके जहां 40 अल्लाह वाले और एक आरिफ कामिल बैठा है, उसी मजलिस में आकर के बैठ गया। मेरा गरीब नवाज बाजो नसीहत कर रहा, मेरा गरीब नवाज नसीहत कर रहा है। नसीहत चल रही है, सबने नसीहत को सुना। सुन करके सब चले गए। ये बैठा रहा, ये बैठा रहा। गरीब नवाज ने फरमाया बाबू काम करो और जाओ। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब देखो, दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह बोलो। अरे बोल नहीं रहे हो? किसी अमीर के पास अमीर नवाज नहीं, लेकिन हम गरीबों के पास गरीब नवाज है। बोलो गरीब नवाज के नाम पे झूम के सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया बाबू काम करो और जाओ। कहा मैं तो आपका दीदार करने आया था। क्या बात है? मैं तो आपका दीदार करने आया था। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया अच्छा, जो दीदार करने आता है वो कमर में तलवार बांध के आता है। क्या बात? तो ये देख रहा है, वाह ये तो लगता है बड़ा महान है, इसीलिए शक्तिमान है, बड़ा महान है। और कहा बड़ा ज़हीन था ना, फौरन बोला ये तो राजपूतों की आदत है। क्या बोला? ये तो राजपूतों की आदत है, आदत है। वो चलते हैं तो तलवार लेके। अच्छा, मेरे गरीब नवाज ने मुस्कुरा के फरमाया अच्छा ये भी राजपूतों की आदत है कि किसी के महल में किसी की मौत और जिंदगी पार, किसी की मौत और जिंदगी पार आधी सल्तनत का सौदा करके आते हैं। क्या ये भी राजपूतों की रीति है? ये तो सटिया गया, ये सौदा तो बंद कमरे में हुआ था। बाबा इसको भी जान रहे हैं, ये बात तो बंद कमरे के अंदर हुई थी। बाबा इसको भी जानते। तलवार निकाल के रख दी। क्या मुझे तलवार निकाल के रख दी कि आपके साथ मैंने ये मामला किया, आप मुझे कत्ल कर दी। गरीब नवाज ने मुस्कुरा के फरमाया बाबू हम कत्ल करने नहीं आए। क्या बात है? फरमाया हम कत्ल करने नहीं आए, हम तो मर्दों को जिलाने आए हैं, हम तो जख्मी दिलों पर मरहम रखने के लिए आए हैं। हम मारने नहीं आए बल्कि मर्दों को जिंदगी दिलाने आए हैं। हाँ, लुटती इज्जतों को बचाने के लिए आए हैं। फरमाया इसी का नाम इस्लाम है। कहा हाँ, तो कहा जल्दी कीजिए मुझे कलमा पढ़ा कर मुसलमान कर दीजिए। ये भी आ गया। सुभान अल्लाह। चलो ये भी आ गया, लेकिन था बड़ा ज़हीन। फौरन बोला बाबा कुछ मांग लूं। कहा बाबा कुछ मांग लूं। तो मेरा और ये नवाज मुस्कुराया, कहा मैं मुख्तार नबी का मुख्तार बेटा हूं, मैं मजबूर नहीं हूं। अल्लाह अल्लाह। फरमाया मांग। क्या मांगता है? मांग। क्या मांगता है? मांग। क्या मांगता है? सलमा शेता,
जो चाहे मांग ले। तो बोला कि मुसलमान जाते हैं हिजाज़े मुक़द्दस। कहां जाते हैं? हिजाज़े मुक़द्दस। मैं भी जाऊंगा, लेकिन बाबा सुनो, एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा नहीं, 4 मर्तबा नहीं, 5 मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा नहीं, 20 मर्तबा नहीं, 30 मर्तबा नहीं, 40 मर्तबा जाऊं, लेकिन जब 40वीं बार जाऊं फिर वापस ना आऊं। गरीब नवाज ने कहा चल, ये भी दिया। ये 40 हज नहीं मांग रहा था, बल्कि 40 साला जिंदगी मांग रहा था। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया चल, ये भी दिया। तो जो गरीब नवाज राजपूत को कलमा पढ़ा सकता है, 40 हज करा सकता है और 40 साला जिंदगी बढ़ा सकता है, वो हम चिश्तियों को भी कयामत की भीड़ में पहचान सकता है, जन्नत का टिकट दिलवा सकता है, मौला से मिला सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मौला से बहुत खूब, मिला सकता है। इसीलिए अजमेर आज तक नहीं छूटा, बेशक बेशक, न छूटा था न छूटेगा। ये हमारा चिश्तिया का है। अरे बोलो, ये हमारा चिश्ती मौला है, ये हमारा चिश्ती दाता है। और सुनो, गरीब नवाज को कुरान पढ़ना बड़ा पसंद है। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुरान से बात शुरू और कुरान पे ही खत्म। बेशक, देखें आप, गरीब नवाज को कुरान सुनना बहुत पसंद है। आखिरी बात, गरीब नवाज को कुरान पढ़ना सुनना बहुत पसंद है। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ते भी थे, 3 दिन में कुरान खत्म। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। एक हाफिज साहब पूछे, कहाँ? अजमेरी मोहल्ला। समझ रहे हैं कि नहीं? 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, पढ़ते जा रहे हैं, मुराद पूरी नहीं हो रही है। इतने में आ गई एक नचनिया। कौन आ गई? नचनिया। कहा बाबा दे दे, बाबा दे दे, बाबा दे दे। 3 मर्तबा कहा मुराद पूरी। अब हाफिज जी को आ गया जलाल, कई दिन हो गए हमें तो हमारी मुराद पूरी नहीं हो रही है, और नचनिया की मुराद बड़ी जल्दी पूरी हो गई। एक ही आस्ताना है हिंदुस्तान में, मौलाना अंसार साहब, एक ही आस्ताना है जहां दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है। वो किसी और का नहीं, वो गरीब नवाज का आस्ताना है, वो गरीब नवाज का आस्ताना है। अरे जाया करो, मन की मुरादे पाया। अजमेर जाया करो, मन की मुराद पाया करो। सुभान अल्लाह, मन की सुभान मुराद पाया करो। हाफिज जी को आ गया जलाल कि 3 दिन हो गए, मुराद पूरी नहीं हो रही है। फौरन अपने हाथ किससे मारे? चौखट से। बाबा हमें भी अता करो, बाबा हमें भी अता करो, बाबा हमें भी अता करो। जलाल आ गया। हाफिज जी को जलाली भी होते हैं ना ये, कुछ समझ रहे हैं कि नहीं? कुरान पढ़ते पढ़ते ने जलाल आने लगता, समझ रहे हैं कि नहीं? अब जलाल आ गया, अब जलाल आ गया, मजार छोड़ा, बहार को आ गए हाफिज जी। जब बहार आए तो देखा एक चमकता 14वीं का चांद आ रहा है। अरे झुमके वाला सुभान अल्लाह। एक 14वीं ऐसा लग रहा है कि 14वीं का चांद अजमेर में तुलू हो गया है, और हाफिज जी टेढ़े टेढ़े जा रहे हैं और वो करीब आ रहे हैं। कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा 3 दिन हो गए मांगते हुए, कुरान पढ़ते हुए, बाबा दे ही नहीं रहे। और नचनिया आई, उसे फौरन दे दिया। नचनिया आई, फौरन दे दिया। फरमाया अच्छा। चादर डाले हुए थे वो अपने दोष मुबारक पर। जब चादर हटी तो कहा हाफिज जी देखियो, ये जो तुमने हाथ मारे ये कहाँ लगे? ये मेरे कांधों पर लगे हाफिज जी। तुम कुरान पढ़ रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, दिल जा रहा था। हाफिज
हाफिज जी कुरान पढ़ते जाए, मैं सुनता जाऊं, हाफिज कुरान कुरान की तिलावत करता जाए, मैं कुरान सुनता जाऊं। तुम्हारा कुरान सुनना मुझे पसंद आ गया था, इसीलिए देर की, चल तुझे भी दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह, चल तुझे भी दिया। तूने हाथ चौखट पे नहीं, मेरे कांधे पे मारे। फरमाया मिलता सबको है, सबको मिलता है यहां से। अल्लाह अल्लाह, दुनिया ने देखा नहीं, सबको मिलता है। एक फकीट्टा कासा फैलाए मांग रहा है, दे दो दे दो दे दो दे दो। एक बदअकीदा भी पहुंच गया, ये क्या देंगे, ये क्या देंगे। 10 का नोट निकाला और कासे में डाल दिया। अब देखिए गरीब नवाज के मलंग तो मलंग है, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मलंग झूमता हुआ बोला, बाहर गरीब नवाज तुम्हारे कुर्बान जाऊं, बाहर गरीब नवाज तुम्हारे बारे जाऊं, बाहर गरीब नवाज तुम्हारे कुर्बान जाऊं। दिलवाया तो किस सड़े हुए बदअकीदा से दिलवाया, दिलवाया तो किस सड़े हुए बदअकीदा से दिलवाया। पता लगा गरीब नवाज अपनों से भी दिलवाते हैं और गैर से भी दिलवाते हैं। ये शान मेरे करीम नवाज को अल्लाह ने अता फरमाई थी। तो जब जाया करो तो कुरान पढ़ा करो, कुरान की तिलावत किया करो। मेरे करीम नवाज को कुरान सुनना पसंद है, तुम्हारा तिलावत करना पसंद है। मेरे करीम नवाज को तुम तिलावत करते जाना, करीम नवाज सुनते जाएंगे, कुरान पढ़ते जाओ। तभी तो दुनिया ने देखा जब ये अल्लाह वाला दुनिया से गया, दुनिया से गया तो क्या लिखा था पेशानी पे, हारा हबीबुल्लाह। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये की वली है जिसकी पेशानी पे लिखा है, और ये हम चिश्तियों का आका है, ये चिश्तियों का मौला है। अल्लाह क्या लिखा था, हारा हबीबुल्लाह माता ही हुब्बिल्लाह। ये अल्लाह का वली अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से जा रहा है, दुनिया से जा रहा है। पता लगा सब तबीब है और मेरा ख्वाजा हबीब है। तबीब और होता है, हबीब और होता है। ज़माने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाए, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाए। हमेशा भीख तो हमने उसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ चाहे। जबीनों पर न होता नक्श कर उस आस्ताने का, गुलामा ने मुई महशर में पहचाने कहाँ जाए। और दरे ख्वाजा पे बिगड़ी किस्मतें बनती हैं अर्शी, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाए। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारी रात से मेरा बड़ा ताल्लुक है, मैं करीब बड़ा तुम बड़े करीब नवाज। हुजूर अशरफे सिमना के नाम का सदका मेरी खाली झोली को भर दीजिए गरीब नवाज। ये है